अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका आतिफ खान। मुझे आज बात करनी है भारत और चीन के विवाद पे। आप लोगों को तो पता ही होगा कि हमारे 20 जवान शहीद हो गए और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम देशवासियों को गर्व होना चाहिए सेना पे। वाकई गर्व है सर कि वो मारते मारते मरे हैं। एक देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि मरे हैं, शहीद नहीं हुए, उनके नजर में मरे हैं। गजब। अब पाकिस्तान के सामने आपका सीना मोदी जी 56 इंच का हो जाता है। आपके अंधभक्त कहते हैं कि मेरे बाबू जी का सीना 56 इंच का है, और जैसे ही चाइना आता है सुकुड़ के 26 इंच का हो जाता है आपका सीना। मुझे तो पता नहीं था, मीडिया वालों ने हम लोगों को आपकी इतनी मार्केटिंग की कि साला हम लोग को जवान बोल के सीना बेच दिया। 56 इंच का सिर्फ जवान है आपका, सीना तो नहीं है। ये तो पता चल गया। आपके जो प्रेमी लोग हैं, आपके जो चाटुकार लोग हैं, जैसे मीडिया हो गया, और आपके अंधभक्त लोग हैं, वो कहते हैं मेरे पप्पा का 56 इंच का सीना है। नहीं है, सिर्फ जुबान है। 6 साल में आपने सिर्फ बकचोदी ही किया है। मन की बात, तन की बात, धन की बात, इसकी बात, फलाना की बात, फुफ्फी की बात, ढेकाना की बात, सिर्फ सर खा गया आप 6 साल में जनता का, सिर्फ बकचोदी करके। मीडिया ने तो हमें चूतिया बना दिया। हमसे ये वाकई में 56 इंच का सीना है, लेकिन आपका जवान निकला, वो तो मार्केटिंग था। एक देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि मरे हैं, शहीद नहीं हुए उनके नजर में। और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री आपको बिहार विधानसभा चुनाव में इन शहीदों के नाम पे वोट मांगते हुए दिखेगा। लिख लो आप, जैसे पुलवामा में दिखा था, याद है ना, 2019 में इन शहीदों के लाशों पर, खूनों पर वोट की भीख मांगा था ये प्रधानमंत्री। मैंने ऐसा घटिया प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा, और वह देश में आया ही नहीं आज तक, ये पहला है और दोबारा आएगा भी। जो शहीदों के लाश पर, खून पर वोट मांगता है, जैसे 2019 में मांगा, और मैं लिख के देता हूं, ये बिहार विधानसभा चुनाव में भी मांगेगा इन शहीदों के नाम पर। लिख लीजिए आप। इनको मतलब ही नहीं है देश से। इनका मंत्री कहता है देश के गद्दारों को गोली मारे सालों को, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, ये हरामी लोग अभी कहां हैं? बिल में छुप गए। अब दिखाओ ना देशभक्ति। अब नहीं जागता है तुम लोग देशभक्ति। तुम्हारी देशभक्ति कब जागती है? मुसलमानों से नफरत करने में, देश में नफरत फैलाने में सिर्फ देशभक्ति जागती तुम लोग। आओ ना, उठो पे अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, हरामी, निकलो बिल से और चलो लड़ते हैं चाइना से। हम मुसलमान सबसे आगे तुम्हें मिलेंगे। मेरे देश पर कोई भी मुसलमान होगा, कोई भी मुसीबत होगा, हम देश के मुसलमान तुम्हें सबसे आगे मिलेंगे। हम बाई चांस वाले नहीं है, बाई चॉइस वाले हैं। हम बकचोदी नहीं करते हैं, मन की बात, तन की बात। तुम लोग देश के मेन गद्दार हो साले। तुम लोग अपने देश से, अपने हाथ से अपने देश को खत्म कर रहे हो। तुम्हें बस मजा आता है मुसलमानों को परेशान करने में, उन्हें मारने में, अपने ही देश को बर्बाद करने में। तुम लोग सबसे आगे रहते हो। तुम लोग देशभक्त हो अपने देश को बर्बाद करने में, लेकिन चाइना की बात आती तो फट जाती है। अब बोलो ना देश के गद्दारों को गोली मार, निकलो। अभी सारे अंधभक्त, सारे दोगले, जितने भी फर्जी देशभक्त हैं, सब बिल में छुप गए हैं। उनको कोई जवाब नहीं है। अब कहां से बोलेंगे कि तुम्हारे बाप का 56 इंच का सीना है? यही है, 20 जवान हमारे शहीद हो गए, तुम्हारे बाप का 56 इंच का सीना है? मोदी है तो मुमकिन है भैया। क्यों? तुम लोगों ने 6 साल में फर्जी देशभक्ति, फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पे देश को बर्बाद करके रख दिया है। तुम्हारी देशभक्ति कहां जागती है? नफरत फैलाने में, दंगा करने में, मुसलमानों को मारने काटने में। बस अपने देश को अपने हाथ से बर्बाद करो, तब देखो तुम लोग की देशभक्ति। चाइना से तो फट जाती है। प्रधानमंत्री जी, कब तक आप खाली मन की बात, तन की बात, बकचोदी करते रहेंगे? आगे कोई स्टेप लीजिए, समझे? कुछ नहीं होगा आपसे। आपको पता, 6 साल से आप सिर्फ चूतिया बना रहे हैं जनता को। और हमको पूरा यकीन है प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गलती बोल दी, सॉरी, मोदी जी, कि आप 1-2 महीने के बाद बिहार में इन शहीदों के नाम पर वोट मांगते हुए मिलेंगे, मुझे दिखेंगे, और मैं सुनूंगा, देखिएगा पक्का। क्योंकि आपके जैसा कोई घटिया प्रधानमंत्री आज तक इंडिया में नहीं आया और ना आगे कभी आएगा। आप बीबी के नहीं हुए तो देश की क्या होंगे? और वो गटर छाप अणभक्तों और भक्ताइयों से भी कहना चाहता हूं कि गटर से निकलो। अभी तो टाइम है देशभक्ति दिखाने का। अब दिखाओ ना, कहां गई तुम्हारी फर्जी देशभक्ति, राष्ट्रवाद? सिर्फ मुसलमानों से नफरत करने में तुम लोग की देशभक्ति जागती है। अब निकलो बिल से बे अणभक्तों। और वो हरामी नेता लोग जो दिल्ली में दंगा करवाए थे, कहां छुप गए? देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। निकलो, चलते हैं चाइना से लड़ते हैं। नहीं, दम ही नहीं। तुम लोग का इतिहास इतना गंदा है साले।
तुम RSS हाफ चड्डी गैंग से बिलोंग करते हो, जिसने आज़ादी के टाइम में पिछवाड़ा देख के तुम लोग भाग गए, इंडिया गेट पे 0 हो, है ना लड्डू, तुम्हारी औकात ही नहीं है। छी छी छी, हमारे 20 जवान शहीद हो गए और देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि मर गए, मारते मारते मर गए। गजब। अब बिहार विधानसभा चुनाव में ये प्रधानमंत्री आपको इन शहीदों के नाम पे वोट मांगते हुए दिखेगा, लिख लीजिए आप। गटर छापो, अंधभक्तों निकलो गटर से, चलो चाइना से लड़ते हैं। तुम्हारी देशभक्ति सिर्फ टिकटॉक पे जागती है और मुसलमानों से नफरत करने में। 56 इंच का सीना। हम भारत के वासियों से कहो कि मोबाइल तोड़ दो, चाउमीन मत खाओ, टीवी तोड़ दो, टिकटॉक डिलीट कर दो, बहिष्कार करो। और तुम मेरठ में उनको हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट दे दो चीन को। वारे दोगलापन। इस सरकार ने देश को खोखला कर दिया है, अपने से अपनों को लड़ा के। बाहर देश भी जान रहा है कि सरकार ने कि अब वो भारत में बात नहीं रहा पहले वाला एकता अखंडता वाला, क्योंकि इसने अपने चंद वोटों के लिए, अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए इस घटिया प्रधानमंत्री मोदी ने देश को कमजोर करके रख दिया। 2 विचारधारा बना दिया देश में। तो कोई देश का मजाल था कि हमारे ऊपर आंख उठा के भी देखता? किसी में दम नहीं था पिछवाड़े में। पर आज नेपाल जैसा देश हमें धमका रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि देश को इन हरामियों ने, बीजेपी के नेताओं ने तोड़ के रख दिया हिंदू मुस्लिम करके। सिर्फ अपने वोट के लिए, अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए इन्होंने देश को कमजोर करके रख दिया। अंधभक्तों के बाप मोदी ने। इनके लिए देश कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सेना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जनता कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके लिए इंपॉर्टेंट है इनकी पार्टी बीजेपी। देश नंबर 1 होना हो, इनका पार्टी बीजेपी नंबर 1 होना चाहिए हर स्टेट में। थूकता हूं मैं यार, मुझे फक्र है, मुझे गर्व है कसम से कि मैंने इस दोगली बीजेपी पार्टी को आज तक वोट नहीं दिया। इसलिए देश की बर्बादी में मेरा कोई हाथ नहीं है। जय हिंद।